जय श्री कृष्ण। मित्रों, कहते हैं धन दौलत और लोभ का कोई अंत नहीं है, परंतु त्याग से जो शांति मिलती है वो स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आओ हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करेगा तथा कर्म योग कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात लोभ और वासना ही मनुष्य के पतन का कारण है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि त्याग का सुख क्या होता है और कैसे एक साधारण व्यक्ति ने लोभ से मुक्त होकर त्याग के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त किया। मित्रों, बहुत समय पहले हस्तिनापुर से दूर एक नगर था, सुवर्णपुरी। यह नगर अपनी समृद्धि, सोने चांदी के बाजारों और वैभवशाली व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। हर गली में धन का प्रवाह था, परंतु साथ ही वहां लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ भी बढ़ता जा रहा था। इस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, विश्रुत। विश्रुत के पास अपार धन था, असंख्य महल, नौकर चाकर और बड़े बड़े व्यापार। परंतु जितना उसके पास था उतना ही उसका लोभ बढ़ता जा रहा था। विश्रुत का लोभ। विश्रुत रोज सुबह सोने के सिक्कों से भरे अपने कोषागार में जाता। वो घंटों उन सिक्कों को गिनता, उन्हें चमकते हुए देखता और सोचता, अभी तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। पड़ोसी नगर का व्यापारी मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है? उसका लोभ इतना बढ़ चुका था कि वह अपने घर वालों से भी कठोर हो गया था। वो गरीबों को दान नहीं करता, सेवकों से अपमानजनक व्यवहार करता और सिर्फ अपने लाभ की सोचता। परिवार की पीड़ा। विश्रुत की पत्नी देवी ललिता बार बार उससे कहती, स्वामी, इतना धन होने के बाद भी आपका मन क्यों अशांत है? कभी गरीबों को भोजन करा दीजिए, कभी बच्चों के साथ खेल लीजिए, यही सच्चा सुख है। परंतु विश्रुत गुस्से से कहता, नारी, धन बिना जीवन अधूरा है। यदि मैं और संग्रह नहीं करूंगा तो मेरा नाम इतिहास में कौन याद रखेगा? उनके बच्चे भी पिता के कठोर स्वभाव से दुखी रहते। घर महल जैसा था, परंतु उसमें प्रेम और शांति का दीपक बुझ चुका था। संत का आगमन। एक दिन नगर में एक संत आए, स्वामी आनंद गिरी। वे गीता का प्रचार करते और लोगों को बताते, त्याग से ही सुख है, लोभ से केवल दुख। जैसे मिट्टी में पानी डालने से बीज अंकुरित होता है, वैसे ही सेवा और दान से आत्मा का विकास होता है। नगरवासी दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने आते, परंतु विश्रुत ने संत की बातों का मजाक उड़ाया। वो कहता, त्याग करने वाले मूर्ख होते हैं। सुख तो धन में है, संपत्ति में है। मैं त्याग करूंगा तो लोग मुझे गरीब समझेंगे। भाग्य का मोड़। धीरे धीरे समय ने करवट ली। विश्रुत का लोभ इतना बढ़ गया कि उसने अपने पड़ोसी व्यापारियों के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। गरीब किसानों से अनाज सस्ते दाम में खरीदकर महंगे दाम पर बेचता, दूसरों की संपत्ति छीनकर अपने खजाने में भरता। परंतु धन का लोभ कभी किसी का साथी नहीं होता। एक दिन अचानक नगर में भीषण आग लग गई। विश्रुत के गोदाम जलकर राख हो गए, सोने चांदी के खजाने मिट्टी में मिल गए। उसका अहंकार टूट चुका था। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह केवल धन का प्रेमी था, परिवार का नहीं। संत से भेंट। भूखा प्यासा, निराश और अकेला विश्रुत नगर के बाहर भटक रहा था। तभी उसकी भेंट स्वामी आनंद गिरी से हुई। विश्रुत रोते हुए बोला, महाराज, मैंने जीवन भर धन कमाया, पर आज सब राख हो गया। मेरे पास अब कोई नहीं है, मैं क्या करूं? संत मुस्कुरा कर बोले, बेटा, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। आज भगवान ने तुम्हें लोभ से मुक्त करने के लिए सब छीन लिया है।
अब तुम्हें त्याग का मार्ग अपनाना होगा। याद रखो, लोभ का अंत कभी सुख नहीं देता, पर त्याग का आरंभ ही शांति है। विश्रुत ने पहली बार संत के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे सिखाइए त्याग कैसे किया जाए। मैंने धन में सुख ढूंढा, पर मुझे केवल दुख मिला। अब मैं सेवा करना चाहता हूं। संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, यही सच्चा मार्ग है। अब तुम्हारा जीवन लोक कल्याण के लिए होगा। यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा धर्म है। तो मित्रों, आज की यह कहानी हमें यहां तक सिखाती है कि लोभ कैसे परिवार और जीवन को नष्ट कर देता है, संत का आगमन कैसे जीवन की दिशा बदल सकता है, और कैसे विश्रुत के जीवन में त्याग का बीज अंकुरित हुआ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।